ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसी हमारी श्रुति कहती है। तो अच्छा, दूसरी बात एक और है कि गुरु के चरण की पूजा करने के लिए ही श्रुति ने आदेश दिया। क्यों? चरण जो है वो शरीर का सबसे निकृष्ट अंग है ना, शरीर का सबसे निम्न अंग है। तो गुरु का चरण, और चरण भी नहीं, चरण की धूली, चरण का धोया हुआ जल, मतलब उनका चरणामृत, वो इतना पवित्र है कि शिष्य का जो सिर है वो भी उसको धारण करके पवित्र होता है। मतलब उसका जो उत्तम अंग है उस पर उसको धारण करना चाहिए, इतना वो गुरु चरणामृत पवित्र है। और शिष्य की ना उनके चरणों की धूली के बराबर भी नहीं है, उनके चरणामृत के बराबर भी नहीं है, पर उस चरणामृत को अपने सिर पर धारण करे, उस चरणामृत को अपने उसका पान करे, तो उससे क्या होगा? उसका शरीर, मन, बुद्धि सब पवित्र होंगे, उसका अंतःकरण पवित्र होगा। जैसे कोई टीबी का पेशेंट हो, तो टीबी के पेशेंट के शरीर से सब जर्म्स निकला करते, जो कोई भी उसके संपर्क में आएगा उसको टीबी हो जाएगी। उसी प्रकार से वास्तव में तो हर व्यक्ति के शरीर से कुछ किरणें निकला करती है, और जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं इनके शरीर से बहुत ही पवित्र ब्रह्मानंद रस से परिपूर्ण रेज, किरणें निकला करती है। और वही जब उनका चरणामृत धो करके लेता है तो वही सब सार तत्व उस चरणामृत में होता है, उस चरण रज में होता है। तो इसीलिए चरणामृत और चरण रज को अपने शीश पर धारण करे, जिससे कि शीश हमारा पवित्र हो जाए, हमारी बुद्धि पवित्र होता है। शीश पवित्र होने का मतलब हमारी बुद्धि, मन बुद्धि पवित्र हो जाए, ये कहने का मतलब है। इसीलिए मतलब गुरु को कहा क्या स्थान देवे? जो शीश है, शीश के ऊपर उनका चरणामृत और चरण रज को धारण करे, इतना इस प्रकार से उनका सम्मान करे, उनको आदर देवे, ये कहने का मतलब है। और साथ साथ में जब चरण के प्रति ये भावना है तो इससे क्या होगा? मतलब शिष्य की संपूर्ण श्रद्धा, जब संपूर्ण समर्पण गुरु के प्रति होना चाहिए। और संपूर्ण समर्पण कब हो सकता है? जब गुरु के प्रति उच्च कोटि की भावना हो कि बहुत श्रेष्ठ है, ऐसी जब भावना होगी तभी समर्पण हो सकेगा। और गुरु के प्रति शरण लेने की श्रुति ने आज्ञा दी है, गुरु की शरणागति स्वीकार करने की श्रुति ने आज्ञा दी है। शरणागति स्वीकार करने के लिए आवश्यकता क्या है? अपने में निम्न बुद्धि। क्या समझे? अपने में निम्न बुद्धि। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता जी को प्रणाम करते हुए कहा है कि माता इसलिए हम आपकी शरण में है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो क्या भगवान शंकराचार्य जी कुपुत्र है? बताइए, जिन्होंने संपूर्ण भारत में सनातन धर्म का श्रेष्ठत्व, सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया, वो शंकराचार्य जी क्या निम्न है, कुपुत्र है? नहीं। लेकिन वहां पर भगवान के प्रति हमारी शरणागति बुद्धि जब होगी, जब अपने में बहुत हम निम्न हैं, अधम हैं, ऐसी बुद्धि होगी। शबरी ने कहा ना, अधम ते अधम, अधम अति नारी, है ना। अधम से भी अधम जो है वो संसार में नारी है, और उनमें भी मैं कुमति, और भी ज्यादा मैं मलिनमती हूँ। तो शरणागति के लिए अपने में निम्न भावना होना जरूरी है। तो शिष्य उनके चरणामृत को अपने शीश पर स्वीकार करे। क्या समझे? कि हमारा सिर इसको धारण करके हम पवित्र होंगे, ऐसा उनका भाव होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या कह रहे हैं? गुरु के चरणामृत को, गुरु की चरण धूलि को अपने शीश पर धारण करें। और उसके बाद में कहते हैं, यदि किसी को और भी विशेष जिज्ञासा है कि हम ब्रह्म विद्या को धारण करें, ब्रह्म साक्षात्कार करें,
गुरु समीप पुनि करिए वासा, जो अति उत्कट भय जिज्ञासा, तन मन धन वच अर्पी देवे, जो चाहे ही बंधन छीवे। कहते हैं गुरु के समीप यानी उनके आश्रम में, उनके निकट, उनके सानिध्य में फिर निवास करे, वहीं पर आवास रहे उसका, वहीं पर रहे। और क्या है, जो अति उत्कट है जिज्ञासा, अगर अति उत्कट किसी को जिज्ञासा है कि ब्रह्म तत्व को हम प्राप्त करें तो वो गुरु के समीप में निवास करे। और क्या करे उसके बाद में, तन मन धन वच अर्पी देवे, अपना तन मन धन और वचन ये सब उनको अर्पण कर देवे, पूर्ण रूपे अर्पण कर देवे। जो चाहे ही बंधन छेड़े, जो अपने हृदय के बंधन को छेदन करना चाहता है। हृदय का बंधन क्या है, चिज्जड़ ग्रंथि, जो हृदय में जड़ और चेतन की ग्रंथि बन गई है, इस ग्रंथि को जो छेदन करना चाहता है, तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि वृथा छूटत कठिन ही। वो जो जड़ चेतन की ग्रंथि को जो भेदना चाहता है, जो छेदना चाहता है, जो तोड़ना चाहता है, जो नष्ट करना चाहता है, कहो वो जो मुक्त होना चाहता है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता है, छुटकारा प्राप्त करके परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, तन मन धन वचन इस सब कुछ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। हमारे छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, तस्मात् आत्मज्ञम हर्चे भूति कामः, विभूति की कामना वाला, जो ऐश्वर्य की कामना चाहता है, चाहे आध्यात्मिक ऐश्वर्य हो चाहे भौतिक ऐश्वर्य हो, वो कामना वाला वो आत्मज्ञ का, आत्मज्ञ ने ब्रह्मवेता जिसने आत्म तत्व का साक्षात्कार किया है, उनका पूजन करे, उनका अर्चन करे, उनकी अर्चना करे, उनकी वंदना करे, ये करते हैं। ठीक है, आगे अब कहते हैं तन अथा तन अर्पण प्रकार। यहां जो कहा ना, तन मन धन वच अर्पी देवे, तो तन कैसे समर्पित करे, अपना तन शरीर से शरीर जो है गुरुदेव को कैसे समर्पित करे। कहते हैं तन करी बहु सेवा विस्तारे, आज्ञा गुरु की कबहु न टारे। क्या है तन की सेवा, तन करी बहु सेवा विस्तारे, तन से अपने शरीर से गुरु की बहुत प्रकार से सेवा करे। उनके आश्रम में हम रहते हैं, उनके यहाँ पर तो उनके यहाँ का सारा कार्य काज, जो कुछ भी आवश्यकता पड़ती है, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, जो कुछ आवश्यकता पड़ती है वो सारा कार्य करे। और आज्ञा गुरु की कबहु न टारे, उनकी आज्ञा कभी न टाले, वो जो आज्ञा दे उस आज्ञा का भली भांति पालन करे। ये हुआ तन, ये क्या हुआ, तन से तन अर्पण का प्रकार। भगवान श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास हंसते हंसते सहज रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया, और राज इतना बड़ा अयोध्या का राज उसको तिनके के समान त्याग दिया। आज भगवान राम का हर व्यक्ति, चाहे वो मुसलमान भी हो, तो भगवान राम की प्रशंसा ही करेगा। शाहजहां ने कहा था कि धन्य है हिंदू के पुत्र जो अपने पिता को मृत्यु के बाद भी जल पिलाते हैं, पिंडदान करते हैं। और एक औरंगजेब है जिसने पानी के बदले अपने भाई दारा शिकोह का खून भेजा था शहजाद को पीने के लिए। ठीक है, और इस प्रकार से गुरु की आज्ञा कभी न टारे। ठीक है, मन से, मन में प्रेम। अब मन के अर्पण का प्रकार, मन कैसे अर्पित करे, तो कहते मन में प्रेम राम सम राखे। मन में प्रेम कैसे रखे, राम के समान। जैसे भगवान राम, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अपने इष्ट में, भगवान में जैसे हम प्रेम रखते हैं, भक्ति रखते हैं, वैसे ही गुरु में भक्ति भाव रखे। हमारी श्रुति कहते हैं यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी
परमात्मा में पराभक्ति हो। पराभक्ति यानी उच्च कोटि की भक्ति, कि हम परमात्मा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपने प्राण भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हुई पराभक्ति। मीरा ने कह दिया मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये क्या है? पराभक्ति है। दूसरो न कोई मतलब दूसरा कोई नहीं है, बस सबसे परे ये परमात्मा ही है, परमात्मा के लिए संपूर्ण समर्पण है। तो ये क्या हुई? पराभक्ति हुई। और जैसी परमात्मा के लिए भक्ति है वैसी ही गुरु के लिए रहे, वैसा ही गुरु को समझे। परमात्मा और गुरु दोनों एक ही है। गुरु को परमात्मा स्वरूप ही समझे, परमात्मा का स्वरूप ही है ये गुरुदेव, ऐसा समझे। ठीक है, और वास्तव में गुरु है ही परमात्मा। तो देखो परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन गुरुदेव तो वो हमारे को क्या करना क्या नहीं करना डायरेक्ट नहीं बताते, लेकिन गुरुदेव डायरेक्ट बताते हैं। इसीलिए वास्तव में जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है ये क्या है? महान है। ऐसे जो भक्त है पूर्ण रूपे निष्काम है ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। तो भगवान के यहाँ पे आप देखो, जब भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जब इन्होंने अवतार लिया तो इनके अनेक ऋषि मुनि आते थे। तो ये उस समय पर राजा होते थे, तो राजा होने पर ऋषि मुनियों को प्रणाम करते थे। और भगवान थे यद्यपि, लेकिन क्योंकि राजा के रूप में थे तो वहां पर उन्होंने प्रणाम किया। और मुनि जो थे वो परस्पर होते, मुनि और भगवान परस्पर एक दूसरे को नमन करते थे, लेकिन भगवान उनके प्रणाम को प्रणाम रूप में उत्तर देते थे, उनको आशीर्वाद रूप में नहीं देते थे। क्योंकि यहाँ पर वो और कहते हैं भगवान खुद भी, जो मेरे ऐसे भक्त है, ये जो भगवान के भक्त हैं ये पूर्ण पे निष्काम होते हैं, इस संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए हुए होते हैं। ये आप्त काम पूर्ण काम जो मेरे भक्त हैं उनके मैं पीछे पीछे चलता हूं कि इनकी चरण रज मेरे सिर पर गिर जाए, सिर पर मेरे पड़ जाए। भगवान ने कहा ज्ञानी तो आत्मेयतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, अहम भक्त पराधीना, इस प्रकार की बातें भगवान ने कही है। तो और श्रुति भी कहती है ब्रह्म विदो वदंती, ब्रह्मविद जो है उसका साक्षी कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से तुलसी भी इन ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की महिमा का गान करती है। तो कहते हैं मन में प्रेम राम सम्राट है, तो गुरुदेव के लिए मन में राम के समान प्रेम रखे, समझे साक्षात भगवान ही हैं और उनके प्रति भी सब कुछ समर्पित करने के लिए हर वक्त तैयार है। वह प्रसन्न गुरु इम अभिलाष है, और ऐसा आचरण करे कि वो प्रसन्न होवे, उनके मन में प्रसन्नता होवे, ऐसा आचरण करे, ऐसी ही इच्छा करे। और आगे क्या कहते हैं सुनिए, बड़ी विशेष पंक्तियां हैं ये। कहते दोष दृष्टि सपने नहीं आने, हरिहर ब्रह्म गंग रवि जाने, गुरु मूर्ति को ही में ध्याना, धारे जो चाहे कल्याणा। क्या कहते दोष दृष्टि सपने नहीं आने, सपने में भी गुरु के प्रति दोष दृष्टि न रखे मन में। क्यों? अगर उनके प्रिय हमारे मन में दोष दृष्टि होगी तो क्या उच्च कोटि की श्रद्धा मन में प्रेम राम से करना की हो पाएगा? जहां उनका होगा तो हमारी श्रद्धा आहत हो जाएगी, और जब श्रद्धा आहत हो जाएगी और गुरुदेव के प्रति उच्च दृष्टि नहीं रहेगी तो उनसे हम ब्रह्म विद्या कैसे स्वीकार, कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए कहते हैं दोष दृष्टि सपने नहीं आने। और रामचरितमानस में कहे कि हरि गुरु निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए, चाहे हमारे गुरु में दोष होवे। एक बात और है, चाहे गुरु में दोष होवे लेकिन फिर भी हमको उस दोष की तरफ दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और यदि कोई उनकी निंदा करता है तो उसको भी बंद कर दो। अगर हमारे पास में सामर्थ्य है तो उसको जबान से उसकी जवाब का तुरंत उत्तर देकर उसकी बात काट दो। कहते
या तो तलवार से उसकी जीभ काट दो, ये वर्णन आता है रामचरितमानस में। काटिए जीभ जो हो बसाई, अगर अपना बस चले तो सिर्फ उसकी जीभ काट दे, और नहीं तो श्रवण मुंह में तो चले पर आई, या तो फिर अपने कान बंद करके दूर चला जाए, लेकिन गुरु की निंदा न सुने। और नहीं कुछ हो सकता है तो जवान से हम बात काट सकते हैं, ये बात काटे उनकी। और यहां पर भी, और आगे क्या कहते हैं, हरि हर ब्रह्म गंग रवि जाने। हरि, हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी भगवान शिव, और ब्रह्म, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी, और गंग यानी गंगा जी, रवि यानी सूर्य, ऐसा उनको जाने। यहां पर 131 नंबर की जो टिप्पणी है उसको देखेंगे आप लोग। कहते गुरु जब शिष्य के ऊपर वत्सला करे, वत्सला करे उनको प्रेम करे, तो समझे ये भगवान विष्णु रूप है, ठीक है। और जब गुरु कभी क्रोध करे, कोई गुरु शिष्य का कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई, तो गुरु कोप करे, क्रोध करे, तो समझ रहे इस समय पर शिव रूप है। और गुरु जब राजसी व्यवहार करे तो समझना है कि ब्रह्म रूप है, ब्रह्मा जी के रूप में, ठीक है। और साथ साथ में एक बात और है, वास्तव में माता पिता ने शरीर को उत्पन्न किया है ना, माता पिता ने शरीर को उत्पन्न किया, तो शरीर से हम ईट ड्रिंक एंड बी मैरी ये सब कुछ कर रहे हैं, परंतु इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है वो मैं हूं, ये क्या होता है, ये तुर्यातीत अवस्था होती है। मैं चेतन आत्मा, तुर्यातीत अवस्था होती है, यानी आध्यात्मिक जो पारमार्थिक शरीर प्राप्त होता है, पारमार्थिक जो अवस्था प्राप्त होती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञान की उत्पत्ति गुरुदेव ही करते हैं। माता जो है वो दूध पिलाती है और इस शरीर को पुष्ट करती है, पर गुरुदेव ब्रह्म विद्या रूपी जो दूध पिलाते हैं उससे ऐसा होता है कि आगे फिर कोई माता का गर्भ नहीं देखना पड़ता, तो इसीलिए गुरु को ब्रह्मा जाने, ठीक है। और उस जो हमारे ज्ञान आदि है, हमको पूरा सही ढंग से मार्गदर्शन करना, ये सब पूरा कार्य कहते संचालन करना जीवन का, ये भी गुरुदेव ही करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करके युक्तियों के द्वारा। देख रहे हैं कि शिष्य जो है इसकी बुद्धि कुछ इस प्रकार की है, तो कुछ युक्तियों के द्वारा गुरुदेव उसके दोषों का निर्मूलन करते हैं और गुणों का उसमें विकास करते हैं, इसलिए भी गुरुदेव विष्णु रूप है। और कभी शिष्य के अंदर में कोई दोष देखे तो उन दोषों को नष्ट करते हैं, चाहे वो क्रोध पूर्वक करे, चाहे युक्ति पूर्वक करे, चाहे प्रेम से उसको समझा के करे, पर उसके दोषों का निर्मूलन करते, दोषों को नष्ट करते, दोषों का संहार करते हैं, इसलिए भी गुरुदेव शिव रूप है। और साथ साथ में गुरुदेव जब शांति पूर्वक स्थित होते हैं और गुरुदेव वो जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से ये परम पवित्र हो जाता है। क्या समझे, संसार में जीव ने जितने भी पाप किया होगा, जन्मांतरों में उसने जो कुछ भी पाप किया हो, गुरुदेव के ज्ञान से वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये कहते हैं ज्ञान जो होता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञानों से संपूर्ण हो जाता है, और ज्ञान से बढ़कर के अंतःकरण को निर्मल करने वाला कोई दूसरा साबुन नहीं, ठीक है। इसलिए जो वो ज्ञान गुरुदेव देते हैं, इसीलिए गंगा जी के समान उनको समझना चाहिए। गंगा क्या करती है, जीव के समस्त पापों को नष्ट कर देती है ना। गंगा स्नान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उस जीव पवित्र हो जाता है। पर गंगा जी में स्नान करने के बाद में जीव से फिर से पाप नहीं होंगे ऐसी गारंटी नहीं है, वो फिर पाप करेगा, क्योंकि अभी उसके अंदर में देव निष्ठा में मैं मेरा तू तेरी सब बना हुआ है, तो फिर से वो पाप करेगा, उसे पापों की संभावना है, ठीक है। लेकिन गुरुदेव
इस ज्ञान रूपी जल से स्नान करा देते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान रूपी जल से स्नान करा देते हैं, तो उसके जो पाप करने का कारण है देह निष्ठा, उसी को समाप्त हो जाती है, वही देह निष्ठा समाप्त हो जाती है। इसके कारण ये होता है कि जो शिष्य है अब उसके अंदर में आगे पाप करने की बुद्धि भी उत्पन्न नहीं होती। पाप का जो मेन कारण है देह निष्ठा, वही समाप्त हो जाती है। इसीलिए गुरुदेव वास्तव में गंगा से भी श्रेष्ठ है, जो संत महापुरुष है वो गंगा से भी श्रेष्ठ है। ठीक है, और मुख्य उनकी बात यही है। एक बात और समझ लीजिए, जो यहाँ कहा है कि गुरु के दोष नहीं देखना। आप देखिए, आपको गंगा जी के पार जाना हो या कोई नदी पार करना हो, तो दो नाव हैं। एक नाव ऐसी है जो कि है लकड़ी की मजबूत बनी हुई, ठीक है, लकड़ी की मजबूत बनी हुई नाव है बढ़िया, और एक दूसरी नाव है उसके अंदर बढ़िया नक्काशी की हुई है, ठीक है, वो भी नाव है, वो भी नाव है। तो बताइए कि आप नक्काशी वाली नाव पे बैठे चाहे सिंपल लकड़ी की नाव पे बैठे, दोनों नौकाएं आपको पार ले जाने की क्षमता है या नहीं है? बोलिए, पार ले जाने की क्षमता दोनों में है, ठीक है ना। तो हमको अब हम देखे, अरे भाई ये नाव में तो चित्रकाशी नहीं है, नक्काशी नहीं है, ऐसा रंगीन बढ़िया चित्र नहीं बना हुआ है, इसलिए ये नाव में हम ना बैठे। ऐसी बुद्धि बनाकर हम उस नाव में ना बैठे, तो बताइए ये हमारी बुद्धिमानी होगी? उस नाव का त्याग करना हमारी बुद्धिमानी होगी? कभी भी नहीं। दोनों नाव तो नाव है, गंगा जी वो नदी तो पार कराएगी ही। इसीलिए उसी प्रकार से गुरुदेव से हमको ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसीलिए उनके अंदर में कोई दोष है, पता चले गुरुदेव देखने में अच्छे नहीं है, पता चले गुरुदेव का कोई अंगहीन है, या कोई और भी बात है, ठीक है, तो उसको नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इनके पास ब्रह्म विद्या जो मुझे चाहिए वो है कि नहीं, ये जरूर देखना चाहिए। कहेंगे ब्रह्म विद्या अगर है तो फिर गुरु को चाहे जैसा गुरु हो, बस वही उन्हीं के अंदर में पूर्ण रूपेण आस्थावान होकर निष्ठावान होकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और गुरु में जब निष्ठा होगी हमारी, तो गुरुदेव का भी हृदय, ऐसे माता पिता का अपने बच्चे के प्रति कैसा हृदय होता है, कैसी उनका ममत्व होता है, कैसा वात्सल्य होता है, ऐसे गुरु का भी वात्सल्य पूर्ण हृदय होता है। जब शिष्य के प्रति जो वत्सला करते हैं, उनका भी वही भावना होता है कि भाई उनका कल्याण होवे, तो भी शिष्य का कल्याण होता है। ये भी बहुत जरूरी है। गुरु के प्रति शिष्य का भाव और शिष्य के प्रति गुरु का भाव दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं हरिहर गंग रवि। रवि का मतलब कहता है, रवि क्या करता है? सूर्य। सूर्य जो है, सूर्य प्रकाश करके अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार से गुरुदेव ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव को रवि यानी सूर्य के समान समझना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आज हमने आप लोगों को बता दी। गुरु मूर्ति को ही में ध्याना, ये और ध्यान रखिए, गुरु मूर्ति का हृदय में, गुरु मूर्ति को हृदय में धारण करे, हृदय में उनका ध्यान करे। हमारे बड़े महाराज जी ने, पूज्यपाद अवधूत भगवान परमहंस महाराज ने अपनी पुस्तक सदगुरु की 4 दीक्षाएं, उसमें इस सबका विधि दिया है। गुरु की किस प्रकार से अर्चन करे, उनका पिंडस्थ ध्यान, उनका पदस्थ ध्यान, उनका समस्त मुख ध्यान, पूरा जो है उसमें ध्यान दिया हुआ है। तो गुरु के प्रति पूर्ण रूपेण भगवान साक्षात भगवान है, ऐसा समझकर, ऐसा मानकर जब हम उनमें भावना रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तभी शिष्य का कल्याण हो सकता है। क्योंकि जो गुरु के लिए, जो आध्यात्मिक शिष्य है, जो ब्रह्म विद्या का उपासक, जो जिज्ञासु है, उसके लिए उपास्य देव सद्गुरुदेव भगवान ही है।
उसके लिए उपास्य देव कौन है? सदगुरु भगवान ही है। उनको कहीं दूसरे देवता की फिर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए बस गुरु के लिए मन में लेकिन पूर्ण रूपे निष्ठावान होंगे, बस तभी उसका कल्याण हो सकता है। सद्गुरु भगवान की जय हो।